ये जो केक बना रही हूँ, ये केक मेरा है बटर स्कॉच फ्लेवर में। और बटर स्कॉच फ्लेवर में चॉकलेट के स्पॉन्ज के साथ है। जो कस्टमर की डिमांड थी कि चॉकलेटी फ्लेवर भी चाहिए, बटर स्कॉच फ्लेवर भी चाहिए, चॉकलेट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, केक बहुत मीठा नहीं होना चाहिए, पर हमको चाहिए मतलब ये बटर स्कॉच में। तो मैंने इसमें क्या किया कि मैंने जो स्पॉन्ज था वो मैंने रख दिया चॉकलेट फ्लेवर का, उनसे पूछ के ही रखा था। और मैंने उनसे हर चीज़ इसमें पूछ के की थी, बल्कि मैंने इसमें ना लिक्विड चॉकलेट भी नहीं डाली अंदर, क्योंकि उन्होंने जब कहा था कि हमें बहुत ज़्यादा चॉकलेट नहीं चाहिए, तो मैंने सिर्फ थोड़े से चोको चिप डाले थे, वो भी मैंने पूछ के डाले थे। तो बट वही ना, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं आपको इतना हर चीज़ पे इतना डिमोटिवेट करते हैं कि आप उनके लिए कुछ भी बेस्ट कर लो। इस केक में मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ऐसा मुझे लगता है हमारे साथ बहुत सारे बेकर्स के साथ या होम बेकर्स के साथ ऐसा होता होगा कि लोग मतलब उनको चीज़ बहुत जल्दी भी चाहिए, और उनके अकॉर्डिंगली आप उनको जितना भी उनसे एक एक चीज़ पूछ के भी आप उनसे डालते हैं कि भाई हाँ मैम आपसे क्या क्या करें, इतनी रिक्वायरमेंट्स सुन के उनकी इतनी रिक्वायरमेंट्स, और एक एक रिक्वायरमेंट उनकी अकॉर्डिंगली पूरी होती है, बट उसके बावजूद भी वो लोग सेटिस्फाइड नहीं होते। मुझे खुद समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है फिर उसके बावजूद भी जब ये सब चीज़ हम उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं, बल्कि ये 1 kg का केक था और मुझसे ये 300 kg ग्राम्स ऊपर हो गया था केक। और बट फिर भी मैंने कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया इसका, तो क्योंकि मेरी ही गलती थी और उन मैम का भी यही कहना था कि मैम ये तो आपकी गलती है ना, मेरी साइड से तो गलती नहीं है। और ये चीज़ मैं मानती भी थी कि हाँ उन्होंने मुझे नहीं कहा, तो इसके लिए उनका एक्स्ट्रा पे करना बनता भी नहीं है। और उनकी इतनी सारी चीज़ें थी कि डिलीवरी बॉय की मेरे को फ़ोटो शेयर करना, ये करना, मतलब बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स, मतलब इतने कस्टमर्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बट कुछ होता है, थोड़ा बहुत होता है, बट ये मैम के साथ तो पूछो मत। और इन्होंने जो मेरे रिव्यूज़ डाले, पता नहीं किस चीज़ की इन्होंने मुझसे खुंदक उतारी, मुझे खुद नहीं पता। और पैसों में भी बहुत चिड़चिड़ करा था इन्होंने स्टार्टिंग में। मुझे आइडिया तो था ही कि मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं होने वाला, और वही हुआ जब मैंने रिव्यूज़ भी देखे। बट मैं ये सोच रही थी अगर आप रिव्यूज़ देने को इतने तैयार बैठे थे तो आप ऑर्डर पहले ही कैंसिल कर देते। आप नहीं अफोर्ड कर सकते अच्छी बेकरी के केक्स, तो आराम से मिल जाते हैं, 400-500 पर केजी के केक्स भी मिलते हैं, हम देखते हैं। आप वही केक लिया करें, क्योंकि वो आपके बजट में भी हो जाते हैं, और एटलीस्ट आप भी खुश, दुकानदार भी खुश, और टोटली पॉकेट फ्रेंडली भी हैं आपके। तो एटलीस्ट आप एक बेकरी में अगर अच्छी साफ़ सुथरी घर की बेकरी में ऑर्डर कर रहे हैं, एक होम बेकर की बेकरी आप देखिए, आप खुद देखिए बनाने का तरीका, आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना साफ़ सुथरे तरीके से बन रहा है। और उसके बावजूद भी उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एक्स्ट्रा देने के बाद भी जब कस्टमर फिर भी मतलब ऐसे रिव्यूज़ डालता है, तो पता नहीं क्यों बड़ा हर्ट करता है। जबकि उन्होंने कोई डिज़ाइन में रिक्वायरमेंट्स इतनी नहीं दी थी, डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट दी थी, टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स तो पूरी पूरी थी मैडम की। बट उन्होंने, बल्कि मुझे बाद में डिलीवरी बॉय का कॉल आया कि मैम देखो वो मुझे एक्स्ट्रा पे नहीं कर रहे, जो मेरा बन रहा था किराया उन्होंने मुझे दिया ही नहीं। मतलब क्योंकि कई बार क्या होता है कि 15-20 रुपये ऊपर बन जाते हैं, बट वो भी उन मैम ने देने से साफ मना कर दिया। तो मैंने भैया को यही बोला कि कोई बात नहीं, मैं आपको पे कर देती हूँ, वो भी पैसे मुझे ही देने पड़े। और उसके बावजूद भी मैम पता नहीं क्या चाह रही थी। तो मेरा तो इतना केक मतलब बड़े मन से बनाया हुआ केक है, आपको एंड में दिख ही रहा होगा, बट उसके जो रिव्यूज़ थे उससे मेरा मन बहुत टूटा। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग ऑर्डर करें तो अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप लोकल बेकरी से ही जाके अपने सामने जो चीज़ होती है वही परचेज़ किया करें। बट क्योंकि अगर आप केक में कुछ भी कस्टमाइजेशन कराते हैं तो वो कॉस्ट करता ही है।